सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:30 और 9:30 बजे रात के हो रहे हैं, दिन के नहीं हो रहे। और अभी से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन भाई जॉब पे था गर्मी में। अब सीधा भी घर आया हूँ और जॉब से आते वक्त ही खा लिया था, 2 केले खा लिए थे और 1 घंटा हो गया हमें केले खाए हुए। और अभी चलते हैं सीधा जिम। और आज मैं बताऊंगा कि आपको अपनी बैक में कैसे फील लाना, कैसे माइंड मसल कनेक्शन आप फील कर सकते हो अपनी बैक में। ठीक है, तो अभी सीधा जिम में चलते हैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, रात भी ज़्यादा हो रही है, 9:30 हो रहे हैं। पता नहीं कब घर आऊँगा जिम करके, फिर कब खाऊंगा कब सोऊंगा। तो फिर पहले जिम चलते हैं, वहीं पे आपको सारा बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज आपको चूज करनी चाहिए जिससे आपका माइंड मसल कनेक्शन आए। ठीक है, तो चलो सीधा पहले जिम में चलते हैं, वहीं से शूट करते हैं, आ जाओ। तो पहला सेट हम लगाएंगे अंडर हैंड लेट पुल डाउन। अब इसमें मैं आपको बता दूं आपको लगाना किस तरीके से। जैसे आप इसको जाओ ना इस तरीके से, तो आपको है ना एल्बो से खींचना है। बंदे क्या करते हैं, ग्रिप लेते हुए ना उसको जकड़ लेते हैं, लेट पुल डाउन का ना ऐसे जकड़ लेते हैं फिर खींचते हैं ऐसे करके। वो करोगे तो आपका फोरआर्म ही भरेगा, आपका लेट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे उससे। ठीक है, तो इससे बढ़िया है इसको पकड़ो और आप ना एल्बो से खींचा करो, जिसके लिए मैंने ये स्ट्रैप मंगा रखे हैं। ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, आप भी मंगा सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक सेट आपको करके दिखा देता हूँ और फिर देखना किस तरीके से, और उसमें समझा के दिखा दूंगा। आ जाओ, एक सेट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाना है। ठीक है, और जब भी ग्रिपिंग करो ना जकड़े मत करो हाथ को। ठीक है, अगर आप जकड़ोगे ना तो फोरआर्म पे ज़्यादा आएगा। बस इतना ग्रिप रख लो कि आपके हाथ से ना स्लिप ना हो। देखो, अब स्ट्रैप्स का क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ। आप ना अपनी है ना फिंगर्स को थोड़ा सा लूज छोड़ के ना एल्बो से खींच सकते हो। देखो इस तरीके से। अब खुलते क्यों नहीं है जैसे खींच रहे हो ना, फील करना आंख बंद करके कि आपके लेट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जकड़ने की कोशिश मत करना। अगर आप जकड़ोगे ना तो फोरम भरेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल लूज छोड़ के, ऐसे लूज छोड़ के और एल्बो से खींचो ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। और जब स्ट्रेच जाए ना पूरा स्ट्रेच होने दो, जितना उसका रेंज ऑफ मोशन है ना मशीन का उतना स्ट्रेच होने दो, फिर उसको वापस पुल करो। एक बार ट्राई करना, जरूर मसल माइंड कनेक्शन बनेगा इससे। तो अब जब बात आती है बैक की मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा फोकस करा करो रोइंग मूवमेंट पर, क्योंकि रोइंग मूवमेंट ऐसी होती है जो ज़्यादातर बंदों को है ना फील आ जाता है अपनी बैक पे कि उनकी बैक स्ट्रेच हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इतना तुम पुलिंग वाली जितनी भी एक्सरसाइज करते हो ना उस पर इतना ज़्यादा फील नहीं आता है मोस्ट ऑफ द लोगों को, पर किसी किसी को पहली वाली में भी, मतलब पहली बार में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी बैक नहीं फील होती है ना आपको, तो आप अपने वर्कआउट रूटीन में ना 3 या फिर 2 रोइंग मूवमेंट ऐड कर दो। और अगर मेरी तरह सिर्फ बैक की 3 एक्सरसाइज मारते हो तो भाई दो इनफ है। ठीक है, तो इसको मारना किस तरीके से, अपनी बैक को 90 डिग्री से ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना। ठीक है, इसको इतना 90 डिग्री पे ही रखना है। और जब आगे जब आपका स्ट्रेच हो रहा हो ना, स्ट्रेच हो रहा होगा मसल पार्ट, तो थोड़ा सा आर्नोल्ड स्ट्रेच सुना आपने, आर्नोल्ड जैसा मारता था उसकी तरह आपको स्ट्रेच करना है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है।
और एंड के जो रैप होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिश करो करो अगर आप थक गए हो ना तो आधे आधे रैप मारने की कोशिश करो। इससे आपका है ना अच्छे से, जैसे कहते हैं ना 100% मसल ट्रेन हो जाएगा एक ही सेट में। जो बंदे कहते हैं ना 5-5 6-6 सेट मारते हैं एक ही एक्सरसाइज के, वो करने की ज़रूरत नहीं है फिर। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट, और पता मैं कह रहा हूँ 90% लोग है ना मिस करते हैं उस चीज़ को। आप अगर अपना एक सेट मार रहे हो और सेट कंप्लीट होने के बाद पोजिंग ज़रूर करा करो, क्योंकि उससे ना आपके ना कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं अपने मसल्स के। आप उसको अच्छे से फील कर सकते हो कि आपको किस तरीके से कौन सा वाला लेट खोलना है, कौन सा वाला नहीं खोलना, क्योंकि बहुत से बंदों को है ना माइंड मसल कनेक्शन होता नहीं, वो खोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब भी अपना वर्कआउट करो पोजिंग ज़रूर करा करो, और उससे आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। क्योंकि मैंने भी, जब मेरे को बैक फील नहीं होती थी ना, मैं भी पोजिंग करता था, फिर धीरे धीरे अपने आप मेरा भी माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव हो गया था। ठीक है, तो आप भी एक बार ये ट्राई करके देख लेना, ज़रूर डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको भी। और रोइंग मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही माइंड मसल कनेक्शन आपका डेवलप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी आइसोलेशन, जो लेट पुल ओवर है। ठीक है, इसको हम एल्बो ना हम इसको आगे करेंगे ना ज़्यादा स्क्वीज करेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, एक इस पोजीशन पे रहेगा और इसी पोजीशन पे नीचे, इसी पोजीशन पे ऊपर स्ट्रेच। ठीक है, क्योंकि हमारे लोअर लेट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी ज़्यादा, लोअर और मिड। ठीक है, तो इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है। और इस पे भी मैं कह रहा हूँ, इस पे सबसे ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन मिलेगा अगर आपने इसकी एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया। ठीक है, और वेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी एग्जीक्यूशन। आप कितना वेट मार रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पूरी स्टैक मार दो, जब तक आपको माइंड मसल कनेक्शन नहीं मिलेगा ना, मतलब नहीं है मारने का। ठीक है, तो कम वेट मारो और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। टाइट, मसल टाइट, और बस आज के लिए कंटेंट चाहिए। तो भाई वर्कआउट हो गया डन, अब अपन चलना है घर। अब जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है वो क्या होने वाली है वो बता देता हूँ मैं आपको। 5 पूरे अंडे, मतलब होल एग। ठीक है, और रो 100 ग्राम मसूर की लाल वाली दाल, लाल मसूर की, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब लाल मसूर दाल 100 ग्राम। ठीक है, वो भी रो, बनी हुई नहीं, रो वो ही रही ये। ठीक है, उसके बाद आज थोड़ा ज़्यादा खाने का मन है तो इसलिए 4 रोटी पूरी, ये मेरी बैठ रही है 160 ग्राम, मैंने अभी तोड़ी है। ठीक है, वैसे 161 बैठी, पर 160 1 ग्राम में क्या ही होगा अभी, क्योंकि प्रेपर नहीं है ना अभी, अपने पास पूरा 1.5 साल है मसल मेनिया के लिए। ठीक है, मसल मेनिया दिल्ली। और अंडे तोड़ लेता हूँ कि कितने हैं, क्योंकि ग्राम में अगर मैं इनको ट्रैक करूँगा तो मैं आसानी से इनकी एक्चुअल कैलोरीज निकाल पाऊंगा और एक्चुअल इनके मैक्रोज। और अभी एक चीज रह गई है, जूम होता है क्या है मेरे फोन में वैसे, ये है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, वो भी माइक्रोनाइज्ड वाला, मतलब जो
नॉर्मल क्रिएटिन होता है उसका और माइक्रोनाइज्ड हो जाता है, मतलब और थोड़ा बारीकी में हो जाता है, जिसका मिक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है जिससे। तो ये वो वाला है, पर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे। बस ये उन लोगों के लिए जिनको क्रिएटिन लेने से ब्लोटिंग हो जाती है ना, मतलब क्रिएटिन डाइजेशन होता है और बार बार पानी ऊपर आता है, उनके लिए। मेरे साथ तो होता नहीं क्योंकि मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं, किसी में नहीं आता मेरे को। अब ठंडा पानी में पीएंगे यार। और हाँ, ये मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहा हूँ भाई क्रिएटिन की, ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कल को कोई लोग बोले तूने तो ये चीज़ ली, तूने हमने बताई नहीं, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैं दिखा देता हूँ कि मैं जो भी ले रहा हूँ किस ब्रांड का ले रहा हूँ, कि कौन सा ब्रांड का नहीं ले रहा हूँ, वो चीज़। पर क्रिएटिन तो आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं आपको बताऊँ, किसी भी कंपनी का, बस ये देख लेना वो लोकल कंपनी ना हो, एक अच्छी कंपनी का हो। और अपनी सीरीज बिल्कुल ऐसे होने वाली है कि 0 से लेके जो हम मतलब A से Z तक जाएंगे, पूरे उसके बीच का ABCD दिखा दूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी इतना खास बॉडी में है नहीं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। और पूरी जर्नी दिखा रहा हूँ आपको, पर अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं, जॉब भी कर, सुबह 10 बजे से जॉब है स्टार्ट और आने की कोई टाइमिंग नहीं है, कभी रात भी हो जाती, कभी जल्दी भी आ जाता हूँ, ऐसी जॉब है। इस वजह से ना टाइम टेबल ख़राब हो जाता है मेरा। हर दिन सोचता हूँ आज दिन ये करूँगा, आज ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, पर हो ही नहीं पाता क्योंकि फिक्स जॉब नहीं है ना, फिक्स टाइम वाली। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं आपको भाई, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत बंदे मिस करते हैं, वो है अपना वर्कआउट ना ट्रैक करना। खाना पिया ट्रैक कर लेते, हर चीज़ ट्रैक कर लेते, कितना खा रहे कितना नहीं, पर वो एंड में आके हक देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसको ट्रैक करो। आपको मैं दिखा देता हूँ मैं कैसे ट्रैक करता हूँ, देखो। तो मैंने ले रखी है अपनी एक ये डायरी, जिसमें दिख रहा है ना, क्योंकि बैक कैमरे शूट करूँ, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, जिसमें मैंने अपना पूरा प्लान लिख रखा है कि मेरे को क्या करना है। रोड टू IC या फिर मसल मेनिया, पर मसल मेनिया पे मैंने मार्क कर दिया क्योंकि यही खेलेंगे पहले, डबल माइंड नहीं होना, ठीक है। अब जो आज का वर्कआउट है वो दिखाता हूँ। जैसे आज हमने बैक मारी और बैक हमारा था लोअर बैक फोकस, ठीक है। तो हमने सारी ज़्यादातर रोइंग मूवमेंट मारी और एक 2 रोइंग मूवमेंट मारी और एक आइसोलेशन। तो मैंने इसमें देखो अपना जितना मैंने वेट मारा और जितने रैप्स मारे सारे गिन लिए, दिख रहे हैं ना, आई होप दिख रहे हो। और अब जैसा 27 तारीख है, अगली 27 तारीख में मेरे ये सेम वेट पे या फिर वेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, और इतने रैप्स कितना इंक्रीज होता है वो देखता हूँ। और अगर आप भी ट्रैक करो, अगर आपका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर रैप इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी प्रोसेस रुक गई है। प्रोसेस कह रहा हूँ, प्रोग्रेस रुक गई है, ठीक है। तो इसका एक बेस्ट तरीका है इसको सही करने का, आप सेम मसल ग्रुप की एक डिफरेंट एक्सरसाइज चूज कर लो और उसमें थोड़ा 1-2 हफ्ते के लिए उसमें प्रोग्रेस करने का ध्यान दो, क्योंकि डिफरेंट अगर आप बॉडी को झटका दोगे ना तो बॉडी कहेगी ये क्या हो गया। तो ये एक बेस्ट तरीका, तो ये जरूर ट्राई करके देखना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। और अब मिलते हैं ना, क्या हो गया मेरे को, अब मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। ख्याल रखो अपना सारे भाई, खाने पीने पे ध्यान और घर वालों को ध्यान रखो। बाकी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, वो देखते रहना। चलो बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।